Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet number 39. आज की वर्कशीट में हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। पिछली वर्कशीट में भी हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था। आज कुछ और रूल्स देखेंगे और कुछ और एक्सरसाइज करेंगे। एड एस और ईएस टू द वर्ब्स। आज की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर 15 वर्ब्स दी हुई हैं और इनमें आपको एस या ईएस लगाना है। पिछली वर्कशीट में जब हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था तो एक रूल था, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब उसकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना होता है। अब आज यहाँ पर कई सारे वर्ब्स हैं और इनमें एस या ईएस लगाना है, लेकिन कहाँ पर एस लगाया जाए, कहाँ पर ईएस लगाया जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और कहीं पर आईईएस भी लगता है। तो इसके लिए एक दो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए रूल नंबर 1, वर्ब्स फिनिशिंग विद ए वॉवेल प्लस बाय। जो वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट लेटर बाई है और उसके पहले का लेटर वॉवेल है, तब हम उसके साथ में लगाते हैं एस। यहाँ पर देखिए दो वर्ब्स ऐसी दिखाई दे रही हैं, प्ले एंड बाय। यहाँ पीछे बाई है और उसके पीछे भी एक वॉवेल है, तो इसके साथ में एस लगेगा। वाई के पहले अगर वॉवेल है तो हम एस लगाएंगे। वर्ब्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस बाय। अब कुछ ऐसे वर्ब जो बाई से एंड तो होते हैं लेकिन उनके पहले वॉवेल नहीं होते, उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता है। आपको मालूम है अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और उसमें से 5 लेटर वॉवेल लेटर हैं, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़ के बाकी सभी जो लेटर हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो बाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो ऐसी वर्ब के साथ में हम एस या ईएस लगाते समय बाई को हटा देते हैं और आईईएस लगाते हैं। यहाँ पर दी नहीं हुई है कोई वर्ब इस तरह की, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, जैसे क्राई। अब देखिए बाई के पहले आर लगा हुआ है। जब इसमें हमें एस लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आईईएस लगा देंगे। फ्लाई, यहाँ भी बाई के पहले एल है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी चेंज करते समय हम बाई को हटा के आईईएस लगा देते हैं। अब आगे एक और रूल है, वर्ब्स एंडिंग विद ओ डबल एस एक्स एस जेड सी एच एस एच। जब कोई वर्ब इन लेटर से एंड होती है तब उसके पहले हम ईएस लगाते हैं। देखिए यहाँ पर टीच, लास्ट के वर्ड क्या है, लास्ट के लेटर क्या है, सी एच। अब सी एच है तो यहाँ पर ईएस लगाएंगे। मैच, यहाँ भी सी एच है तो ईएस लगेगा। कैच, यहाँ सी एच है तो यहाँ भी ईएस लगेगा। वॉच, यहाँ भी ईएस लगेगा, है ना। अगर ओ है तब भी लास्ट में अगर ओ है, जैसे जी ओ, ये देखिए ओ है तब भी ईएस लगेगा। अब इसके अलावा जो और सारे वर्ब्स हैं मोस्टली सब में एस लगता है। तो कुछ रूल्स हैं जिनको अगर हम ध्यान से देख लें, समझ लें, तो फिर हमें कहीं भी मुश्किल नहीं होगी एस या ईएस लगाने में। अब यहाँ पर इनमें मैंने लगा दिया है जो बाई के पहले वॉवेल वाले वर्ब हैं
उनमें देखिए एस लगा हुआ है। जो सी एच वाले हैं, जो सी एच से एंड हो रहे हैं या ओ से एंड हो रहे हैं, उनके पीछे ई एस लगा हुआ है, वो लगा दिया है। अब इसके अलावा जो भी यहाँ पर वर्ब्स हैं उनके साथ में सब में आपको एस लगाना है। तो ये आप खुद से कंप्लीट करेंगे। जो वर्ब यहाँ पर छूटे हुए हैं इनमें सब में आप एस लगाएंगे। आगे चलें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से 2 में से एक सेलेक्ट करके आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। रीना, और नीचे अब रीना तो सिंगुलर है तो इसके साथ में तो एस लगेगा। अब देखिए आपको ये वाला वर्ब, अभी मैंने जो आपको रूल बताया कि बाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या करते हैं, बाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर आई ई एस लगा हुआ है, इसको लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, वी लिसन टू द म्यूजिक एवरी डे। वी प्लूरल है और प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं लगेगा वर्ब में, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। मीना यूजुअली, मीना सिंगुलर है, वॉचेस टेलीविजन इन द इवनिंग। दे प्लूरल है तो इसके साथ में एस या एस नहीं लगेगा, इसलिए हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। डू देयर होमवर्क एवरी डे। द गर्ल्स फिर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं लगेगा, हम प्ले सेलेक्ट करेंगे। द गर्ल्स ऑफन प्ले विद द डॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, rewrite the sentences with the new subjects from the bracket. The first one has been done for you. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं लेकिन साथ में क्या है, ब्रैकेट में एक दूसरा सब्जेक्ट दिया है। अब हमें जो सेंटेंस बनाने हैं वो हमें इस सब्जेक्ट के बजाय ये वाला सब्जेक्ट लगा के सेंटेंस कंप्लीट करना है। एक सेंटेंस आपको करके दिया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सुधा लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। यहाँ पर सुधा लगा हुआ है और सुधा क्योंकि सिंगुलर है इसलिए लाइक्स, यहाँ पर लाइक में एस लगा हुआ है। अब हमें आई सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई को जोड़कर हमें सेंटेंस बनाना है। सुधा को हटाकर आई को लगाएंगे और जब आई लगेगा तो आई प्लूरल होता है तो फिर लाइक में एस या यस नहीं लगेगा। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। अब देखते हैं इसी तरह से दूसरा सेंटेंस। वी गो टू द जू एवरी सैटरडे। यहां पर बी लगा हुआ है और देखिए जब बी है प्लूरल सब्जेक्ट है तो गो के साथ में कोई भी एस या यस नहीं लगा है। लेकिन हमें सेंटेंस किस तरह से बनाना है, रीता लगाकर। वी की जगह हम रीता लगाकर सेंटेंस बनाएंगे तो रीता तो सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ में गो के साथ में क्या आ जाएगा, ई एस। गोज, रीता गोज टू द जू एवरी सैटरडे। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब माई ब्रदर को हटाकर क्या लगाना है हमें, दे। जब दे सब्जेक्ट हो जाएगा, दे तो प्लूरल होता है, तब हम क्या करेंगे, स्पीक। यहां पर एस नहीं लगेगा क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया है। दे स्पीक इंग्लिश वेल। द वाटर, वी वाटर द फ्लावर इन 2 days। अब वी को हटाकर क्या लगाना है, ही वाटर्स। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में वाटर्स एस लगाएंगे। द फ्लावर्स इन 2 days। वही सेंटेंस था, जब सब्जेक्ट हमारा चेंज हुआ तो वर्ब में भी चेंज हो गया। तो इस तरह से इन रूल्स को ध्यान रखें और वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।